अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा झटका। भारत का दौरा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगस्त से सितंबर 2025 में भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर में शामिल हो सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। जी हां, ये जानकारी सामने आई है और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगस्त से सितंबर के बीच जो है वो भारत आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। यानी इस साल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा होगा। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया था और उसके बाद विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने यह सीजफायर कर दिया और इस तरीके से दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर मोदी ने यह सीजफायर कर दिया। इन तमाम सवालों के बीच अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत का दौरा करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यानी पाकिस्तान को पीछे रखते हुए उन्होंने भारत को चुना है और भारत आने का फैसला किया है। ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत 2025 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। ये जानकारी सामने आई है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल हैं और ये एक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन ये खबर जो है कि ट्रंप भारत आएंगे, जाहिर तौर पर विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा झटका और उससे डबल झटका पाकिस्तान के लिए है, जो पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है कि अमेरिका उसकी सैन्य तौर पर मदद कर रहा है, उससे हथियारों की डील अमेरिका कर रहा है, अमेरिका उससे हथियार भेज रहा है। ये तमाम चीजें हमने देखी और किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग चली, उसके बाद भी भारत ने अपना रुख जो था वो स्पष्ट रखा कि अमेरिका के कहने पर हमने ये मध्यस्थता नहीं की है, हमने ये सीजफायर नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से, क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया था, उसके बाद हमने ये सीजफायर का ऐलान किया। तो लगातार चाहे भारत के विदेश मंत्री हों, चाहे अन्य जो विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया। ट्रंप ने भी हालांकि बाद में अपने बयान से पलटी मारी, ये स्पष्ट किया कि मैंने जो है सीजफायर नहीं करवाया है, मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है, सिर्फ मैंने ये बोला था कि इस तरीके की पेशकश की गई थी। ये तमाम तरह के बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत में सियासत चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोल रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने तो नरेंद्र सरेंडर वाला बयान भी दे दिया और ये दरअसल मध्य प्रदेश में उनका भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया पीएम मोदी को और पीएम मोदी ने कहा जी हुजूर, नरेंद्र सरेंडर। ये राहुल गांधी का बयान था और इस तरीके से लगातार पीएम मोदी पर हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या असर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस भारत यात्रा का, जब वो अगस्त से सितंबर के बीच भारत आएंगे, जब वो क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे? क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी? किस तरीके की ये बातचीत रहेगी? ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लगातार जब ट्रंप को लेकर सवाल उठ रहे थे और जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे थे, उसको लेकर भी संदेह कई तरह का उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और पीएम मोदी की जो कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक दोस्ती है, एक जो संबंध है, जाहिर तौर पर वो काफी मजबूत है। तो ऐसे में आखिर ये ट्रंप क्या हरकत कर रहे हैं,
हैं जिस तरीके के बयान वो दे रहे थे, लेकिन इसको लेकर हाल ही में ट्रंप के मंत्री का भी एक बयान सामने आया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ल्यूटनिक ने दरअसल बयान दिया था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत जो लगाव है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी और उसको अमेरिका और भारत के मजबूत संबंध की नींव बताया था। यानी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो व्यक्तिगत जो संबंध है, जो लगाव है, जो दोस्ती है, वो जाहिर तौर पर दोनों देशों को और ज्यादा मजबूत संबंध बनाती है, उसकी नींव उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच पर्सनल कनेक्शंस की वजह से ही भारत अमेरिका के बीच कई मोर्चों पर समझौतों को आसानी से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी बातें अमेरिकी मंत्री की तरफ से कही गई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार अमेरिका की तरफ से भी बयान दिए गए हैं। टैरिफ को लेकर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने सुर्खियां बटोरी। हालांकि उसको लेकर भी जो यूएस की कोर्ट थी उसने दरअसल ये रोक दिया और इस तरीके का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर वो मनमानी लगातार कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प ये होगा कि जो लगातार पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, जिस तरीके से भारत के अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए तमाम अलग अलग देशों में पहुंचे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने ये मुहिम छेड़ी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कितना समर्थन भारत को मिलेगा, किस तरह की आतंकवाद पर चर्चा रहेगी, वो भी पाकिस्तान परस्त आतंकवाद खासतौर पर, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या चर्चा दोनों नेताओं के बीच होती है। और इन सब के बीच जो यूरोप और यूके की विजिट पर प्रतिनिधिमंडल गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जिस तरीके की कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों पर की, उसको लेकर पूरी जानकारी जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं इस डेलीगेशन का जो हिस्सा थी उन्होंने जानकारी दी है और ये बताया है कि यूके की गवर्नमेंट हो या फिर दरअसल यूरोपियन देश हो, वो इस पर समर्थन भारत को दे रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। और वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से इतने दिन की यात्रा जो उनकी रही है, किस तरीके से उन्होंने यूके की विजिट की है, यूरोप की विजिट की है, क्या मुद्दे वहां पर रखे गए हैं और क्या कुछ समर्थन उन्हें हासिल हुआ है। बहुत ही देखिए भारतीयों में कितना उत्साह है, बर्लिन में बहुत उत्साहित है, वो भारत के विकास की कहानी से बहुत प्रभावित है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो मोदी जी की अगुवाई में कार्रवाई की है उसको सुन के बहुत प्रभावित है। यहाँ पर उन लोगों ने हर जगह प्रदर्शन भी किया पहलगाम के आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो यही तो एकता है देश की जो यहाँ भी दिखाई पड़ती है। भारत का पक्ष भारतीय बहुत मजबूती से रखते हैं, लेकिन हमारी जर्मनी की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। जर्मनी और भारत के बीच एक नया द्वार खुलने जा रहा है विकास का, आर्थिक विकास का, और पूरे जर्मनी ने भी आतंकवाद की खुले शब्दों में निंदा की है, चाहे विदेश मंत्री हों या बाकी संसद के लोग हों। तो हम बहुत ही संतोष हुआ हमें जब बर्लिन की यात्रा से। 6 देशों की यात्रा आपने करी, आज शूट कर रहे हैं, कैसी रही, कैसे आते हैं यात्रा को आपकी दी रही? हम प्रधानमंत्री की सोच का अभिनंदन करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा और हम 6 देश गए, जिस तरह का हमें भारत को सम्मान मिला, भारत की आवाज सुनी गई, तो भारत का वजन बढ़ा है और आतंकवाद के खिलाफ सहमति बनी है। धन्यवाद। फर्स्टली I'd like to say this, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमारी डायस्पोरा की स्ट्रेंथ है वो 6 देशों में सामने दिखी है और जो उनका कमिटमेंट देश की तरफ है वो मैं मानती हूँ हमें भी इमोशनल करने वाला एक कमिटमेंट है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऑफिशियल्स से मिले, बहुत सारे ऑफिशियल्स को हमने अपनी बातें रखी। हमने ये नहीं कहा कि हम कोई हेल्प मांगने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल इतने दशकों से हम सह रहे हैं, वो आतंकी माहौल आपके घरों में भी आएगा। तो आप लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है। जो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और जिसको रोकने का और उसको कॉल आउट करने की जिम्मेदारी दुनिया की बनती है, वो पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो मैसेज सब काफी अच्छे से समझे हैं। कल हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से, उनका भी यही मानना था कि वी हैव टू बी शोइंग जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो उनका पूरा समर्थन हमारे साथ है।
सारे ही जहां भी हम देशों में गए वो समर्थन साथ रहा। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हम वापस देश में जाएंगे। जी हाँ, मैं विपक्ष में हूं, सरकार से सवाल पूछूंगी, पर जहां आतंक का मामला है हम सब एकजुट होकर हमने जो मिसाल कायम की है, हमारे डायस्पोरा ने मिसाल कायम की है, वो मानती हूं एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा।